गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास 2E आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमसे कहा जा रहा है 6200 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, इसको मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब बच्चों क्या होता है? मानक रूप का पहले आप लोग मतलब समझ लीजिए। मानक रूप में जैसे 10 की घात के रूप में लिखने को, जैसे 10 की घात के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? मानक रूप। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे ये 3200 है, 3200 है बच्चों, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं दशमलव दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए क्या है? 0.0032। ये दो गिनती लेके हम आपको पहले समझा दे रहा है कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। अब कहा जा रहा है 3200 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने के देखिए यहाँ पर कहीं हमको दशमलव दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर कहीं दशमलव होगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए जैसे अगर ये 3200 है, 0.00 है, तो ये 0.00 की वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा? 3200 पढ़ा जाएगा। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू होती है? नहीं होती है। लेकिन अगर पॉइंट के क्या कहते हैं, इधर गिनती से पहले वो ज़ीरो हो और पॉइंट लगा हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? 3200, तो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं लगा होगा। तो देखिए हम पॉइंट कितनी गिनती बाद ले जा रहे हैं? 1 2 3। हमेशा एक गिनती पहले पॉइंट लगता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू, देखिए हम कितनी गिनती बाद दशमलव ले जा रहे हैं? 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 3। ये मानक रूप हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको दशमलव दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। दशमलव कितनी गिनती पहले लगना चाहिए? एक गिनती पहले लगना चाहिए। देखिए 1 2 3, 3 गिनती बाद हम दशमलव ले जा रहे हैं। 3.2 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए जब दशमलव दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब दशमलव नहीं दिखाई देगा तो 10 की घात प्लस। बात समझ लीजिए फिर से, जब कहीं पर दशमलव किसी गिनती में नहीं दिखाई देगा तो 10 की घात क्या हो जाएगी? प्लस। एक गिनती के बाद दशमलव लाने में जो भी जितनी गिनती के बाद हम ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा? वो घात बन जाएगी। और कैसी रहेगी? घात प्लस रहेगी। लेकिन अगर दशमलव दिखाई देता है तो हमारी 10 की घात क्या हो जाएगी? माइनस। इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो 10 की घात प्लस होगी, अगर दशमलव दिखाई दे रहा है तो 10 की घात माइनस होगी। और जितनी गिनती के बाद हम दशमलव ले जाएंगे उतना 10 की घात बन जाएगी। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन कराना बता रहे हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं 4 5 6 7 8, 8 गिनती के बाद ले गए तो 10 की घात कितनी हो गई बच्चों? 8। तो अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पॉइंट, देखिए कितना ज़ीरो है? 1 3 2 2 4, 4 ज़ीरो है। 0.123408 है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा दशमलव गया, दशमलव से पहले ज़ीरो की वैल्यू होती है? नहीं होती है। तो हमारा दशमलव हमको एक गिनती बाद ले जाना, और दशमलव हमारा दिखाई दे रहा है, तो घात कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। 1 2 3 4 5, 5 गिनती बाद दशमलव हम ले जा रहे हैं। 8.0 इंटू 10 की घात कैसी हो जाएगी? -5। अब आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया किस तरह से ये निकाला जाता है। अब आप देखिए ये, अब इसके बाद हमसे कह रहे हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेत कह लीजिए या मानक रूप कह लीजिए, बात हमारी एक होगी। देखिए छठे का अब हम आपको पहला प्रश्न बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में व्यक्त कीजिए। 42 425 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। देखिए हमारा कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर दशमलव कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और हमको कितनी गिनती बाद दशमलव लाना? एक गिनती पहले। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गिनती पहले दशमलव ले गए। 4.25 इंटू 10 की घात 6। छठे का दूसरा देखिए, छठे का दूसरा कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख का मतलब क्या हो गया? 22। और हमारा ज़ीरो कितना होना चाहिए? हमारा ज़ीरो कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। हमसे कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख हो गया। तो देखिए अब हमारा, देखिए हम कितनी गिनती बाद दशमलव लाना होता है? एक गिनती बाद। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती बाद हम दशमलव ला रहे हैं। 2.2 इंटू 10 की घात 7। इसी तरह देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरा हमसे कह रहे हैं बच्चों
ज़ीरो पॉइंट कितना ज़ीरो है देखिए, 2 2 4, 1 2 3 4। फिर से गिन ले हम, देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है, 45। अब देखिए हमको कितनी गिनती बाद दशमलव ले जाना है। देखिए अब इसमें दशमलव दिखाई दे रहा है, तो आपको जिसमें दशमलव दिखाई देता है हमने क्या कहा, अगर 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 गिनती बाद हम दशमलव ले जाएंगे। 4.5 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात -5, क्योंकि इसमें क्या है, दशमलव हमारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में भी आपका दशमलव दिखाई दे रहा है, 0.0025। इसको हमको कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पर कितनी गिनती बाद हम दशमलव ले जा रहे हैं पलट के, 1 2 3, 3 गिनती बाद ले जा रहे हैं। 2.5 इंटू 10 की घात -3। तो बच्चों समझ गए किस तरह से हमको ये करना है वैज्ञानिक संकेत। वैज्ञानिक संकेत का मतलब होता है 10 की घात के रूप। देखिए बच्चों ये चौथा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,437 किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखिए। तो अब देखिए इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमने मानक रूप आपको बताया है कैसे लिखेंगे। मानक रूप का मतलब होगा 10 की घात रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो है। तो मानक रूप में लिखना है, कितना है, किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर कितनी है, देखिए 15 और कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो किलोमीटर। इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप का मतलब क्या होता है, 10 की घात के रूप में लिखना। देखिए यहाँ पर हमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है, हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनती बाद दशमलव ला रहे हैं। तो 1.5 इंटू 10 की घात प्लस, क्योंकि दशमलव नहीं दिखाई दे रहा तो 10 की घात कैसी हो जाएगी, +8 किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 10 की घात 8 या 10⁸ किलोमीटर। तो ये हमारा इस तरह से ये मानक रूप हो जाएगा, या वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना या मानक रूप में लिखना, ये इस तरह से हम लिखेंगे।